हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज कोई सुबह से तो ब्लॉग बनाया नहीं था मैंने, और अभी क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है, शुगर बहुत तेज़ आ गई है मेरी, तो हाई हो गई शुगर। तो फिर सिर में बहुत दर्द है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द है। तो सो गई थी। पहले तो सुबह का खाना वाना बनाया मैंने, फिर खाना बनने के बाद में एक बार सो गई थी। वापस उठी तो खाना वाना खाया और बच्चे गए सब बाजार। शिप्रा को कुछ ज़रूरत थी, कपड़े भी लाने थे उसको, चप्पल वगैरह, जूतियाँ वगैरह लानी थी। अथक को भी जूते दिलाने थे। तो ये चारों गए बाजार। जैसा कि अभी आपने देखा, ये जागृति और शिप्रा गई हैं स्कूटी में और वो दोनों मोटरसाइकिल में गए। कारण ये है कि औरतों को तो सामान लाने में टाइम लगता है, तो ये दोनों बोर हो जाते हैं, अथक और उसका मामू। तो उन्होंने कहा हम अपनी मोटरसाइकिल में अलग जाते हैं, जिससे हम अपने आ जाएंगे और ये अपना सामान खरीदती रहेंगी। तो शिप्रा का सामान सारा ससुराल में ही पड़ा है, तो यहाँ कुछ सामान की ज़रूरत थी। उसे कपड़े भी कम पड़ रहे थे, थोड़े से लेके आई थी बैग में बस, और कुछ कई चीज़ें कम पड़ रही थी, पर्स वगैरह। तो उसे ज़रूरत थी अब लाने की, क्योंकि उससे ज़रूरत पड़ेगी जब वो नई सर्विस ज्वाइन करेगी, तो कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लेने गई है। तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लेती हूँ, बैठी हूँ खाली तो आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाया नहीं, तो चलो मैंने सोचा बात ही कर लेते। तो बहुत से कमेंट्स आ रहे थे बचत के लिए कि बचत टिप्स दीजिए। तो मैंने तो बहुत सी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, बचत के ऊपर, और ज़्यादातर मैंने टिप्स दे रखे हैं बचत के ऊपर, बहुत ज़्यादा दे रखे हैं आपको टिप्स। तो अब तो मेरे पास टिप्स हैं भी नहीं इतने कि मैं आपको दे सकूं, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ उन्हीं टिप्स को। तो जैसा कि आपने कल प्राची की वीडियो देखी होगी, मेरी बेटी की वीडियो, जिसमें उसने गुल्लक को तोड़ा है, मतलब गुल्लक में जो पैसे डाल रखे थे तो उसके काफ़ी पैसे निकल गए। तो ये चीज़ भी उससे सीखिए आपके। एक गुल्लक बनाइए, अगर बाजार से नहीं ला सकते हैं तो घर में कोई डिब्बा हो, कुछ हो, तो उसमें बना लीजिए। और फिर जो भी बच्चे आपके खर्च करते हैं, अब जैसे मेरे तो अथक आ गया, तो अब मुझे पता लगा कि बच्चे दिन भर में जो पैसे खर्च करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ बचता है। तो मैंने भी शुरू कर दिया है कि कुछ 5 रुपए की रेजगारी है, कभी 10 रुपए बच गए। अगर दिन में वो 100 रुपए या 50 रुपए खर्च करता है, तो उसमें से 10 रुपए 15 रुपए बचते ही हैं। तो मैंने उनको गुल्लक में डालना शुरू कर दिया है कि वो उसी के काम आएंगे आगे। तो इस तरह से गुल्लक बनाइए, और जो भी आपके बच्चे खर्चते हैं उसमें से 5-10 रुपए बचा लीजिए। और बच्चों से भी कहिए कि भाई तुम 50 रुपए लेके जा रहे हो, तो इसमें से कुछ बचा के लाना। तो बच्चों में भी बचत की आदत पड़ेगी, तो बच्चे बचा के जरूर लाएंगे और आपको पकड़ाएंगे। या फिर उनसे खुद से कहिए बच्चों से कि अपनी गुल्लक में तुम खुद डालोगे, पैसे बचा कर लाओ, तो जरूर पैसे बचा कर लाएंगे। 10-12 साल का जो बच्चा होता है वो इतनी बात समझता है कि नानी ने क्या कहा है या मम्मी ने क्या कहा है, तो जरूर बचत करने लगता है। तो इस तरह से आपकी जो गुल्लक में पैसे बचेंगे तो एक दिन काफी इकट्ठे हो जाएंगे। उसे फिर देखिए ही मत, जब वो पूरी बढ़ जाए तो उसे खोलिए या निकालिए। इसी तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर चीज में जितना आप बजट बना के जाती है उससे कम खर्च करके आए, तो आपके पैसे बचेंगे। तो इस तरह से आप बचत कर सकते हैं। वही आपको जैसे अपनी लाइटों का ध्यान रखना है कि घर में कहाँ कहाँ लाइट जगी हुई है, वहां पे जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ लाइट को बुझाना है। तो मेरा तो सारा दिन ही रहता है, और मेरी आदत सबको बुरी लगती है, क्योंकि मैं कह देती हूँ जहाँ फालतू लाइट जल रही है उसे बुझाइए पहले। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत बुरा मानते हैं इस बात को, तो कहते हैं क्या है मुझे लाइट बुझाने कोई बोलती रहती हो। तो मैं कहती हूँ अगर ये लाइट जल गई, काफी देर जल गई, 1 यूनिट बन जाएगा, और 1 यूनिट होता है 10-15 रुपए का, तो गए अपने 10-15 रुपए। तो इस तरह से आप लाइटों का पूरा ध्यान रखें, जिस कमरे में बैठे उसी में जलाएं, बाकी कमरों की लाइट बुझा दें। और भी किसी सब्जियों में आपको बचत करनी है, किसी भी चीज में आपको बचत करनी है, तो कम से कम आप जितना सोच के जाते हैं उसमें से कुछ बचा के जरूर लाएं। तो बचत के तो यही ही टिप्स हैं कि आप जितना खर्च करने जा रही हैं उससे कुछ कम खर्च करके आए, ज्यादा खर्च ना करें। हम अक्सर बाजार जाते हैं तो हम फालतू की बहुत सी चीजें लेके आ जाते हैं, तो पहले से लिस्ट बना कर जाएं
ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि पहले से लिस्ट बना कर जाएं कि हमें इतना ही सामान खरीदना है। हम कई ऐसी चीजें फालतू के ले आते हैं जिसे वो जरूरत ही नहीं होती है, और वो होती हैं हमारे घर में। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे छबड़ियां हुई, प्लास्टिक की छबड़ियां हुई, या कोई झबे हुए बर्तन मारने के, या कुछ ऐसी चीजें हम बस छोटी छोटी सुंदर सी चीजें, कोई किचन हुआ, कुछ हुआ, ऐसी चीजें हम छोटी छोटी खरीदते खरीदते उनमें हम कम से कम 400-500 रुपए छोटी छोटी चीजों में खर्च कर देते हैं। वो सब हमारे यहाँ होती हैं चीजें। तो पहले की जो औरतें हुआ करती थी वो पुरानी चीजों को ही यूज करती थी, धो पोंछ के साफ रखती थी। और अब भी कई औरतों की ऐसी आदत होती है कि वो उन्हीं चीजों को साफ करके रखती हैं। या साड़ियां हैं, जैसे तो साड़ियां ज्यादातर बॉर्डर की साड़ियां पहनती हैं। कई औरतों की ऐसी आदत होती है कि वो बॉर्डर की साड़ियां ही पहनती है, तो उनकी कभी फैशन जाती नहीं, वो साड़ियां अच्छी भी लगती हैं। तो बॉर्डर की साड़ियां पहनती है, वो दिखने में भी उनके सुंदर लगती हैं और बिल्कुल सेट रहती हैं वो साड़ियां, और कभी उनकी जो वो है फैशन वो पुरानी नहीं होती है। तो इस तरह भी आप बचत कर सकते हैं कि ज्यादा साड़ियां ना खरीद के आप इस तरह की साड़ियां पहने जो हमेशा फैशन में रहती हैं, तो तब भी आप बचत कर सकती हैं। तो ऐसी छोटी चीजें अपना दिमाग लड़ाइए और उनमें कम कीजिए। कहीं भी एक गृहिणी है जो कहीं भी बचत कर सकती है किसी भी चीज में। तो इस तरह से आप बचत कर सकती हैं छोटी छोटी चीजों में। जैसे आप बाजार से लाती हैं कोई चीज, आप साड़ी खरीदने गई, मान लीजिए साड़ी खरीदने गई, साड़ी आपने सोचा कि मैं 1000 रुपए वाली या 2000 रुपए वाली या 2500 रुपए वाली लाऊंगी, तो उसमें आप कुछ बचत कर लीजिए। या तो आप कहते हैं ना बार्गेनिंग कर लीजिए कि भाई आपकी 2000 की साड़ी अगर दुकान वाला दे रहा है, तो औरतों की तो आदत होती है कि वो कम करवाती ही है। तो आपने मान लो उसको 1800 में करवा ली, तो आपके 200 रुपये वो बच गए। और कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम कम करवाते ही नहीं है, वो बोलता है जितने में हम ले लेते हैं। तो ऐसे नहीं, उसको थोड़ा सा कम कराएं तो कुछ तो आपकी बचत होगी ही होगी। ऐसे ही सब्जियों में भी आप कुछ तो कम करवाएं, या फिर एक साथ खरीद लें। जैसे सब्जियां हैं तो हम अगर आलू जैसे खरीदते हैं, मान लो 15 रुपए किलो यहाँ पर आलू है, तो हम जब 5 किलो खरीदेंगे आलू, मान लो आलू खराब होने वाली चीज नहीं है, आलू है, प्याज है, ऐसे जो भी लोग प्याज खाते हैं तो प्याज को भी ज्यादा खरीद सकते हैं ज्यादा मात्रा में। तो आलू मेरे हस्बैंड लाते हैं, तो जैसे 15 रुपए किलो है तो यूं तो हमें 15 रुपए किलो ही देगा, और नहीं तो 5 किलो लेते हैं तो 5 किलो में वो 12 रुपए किलो ही दे देता है। तो यहाँ हमारे मतलब 1 किलो पर 3 रुपए की बचत हो गई। तो 5 किलो पर हो गई 3 बजे 15 रुपए की। तो इस तरह से बचत आपकी हो गई, तो आप वो 15 रुपये गुल्लक में डाल दिए। तो इस तरह से भी आप बचत कर सकती हैं। या फिर आप ऐसे डब्बे बनाइए, मैंने बना रखे हैं, लिफाफे बना रखे हैं, जिनमें मैं 10-10 के नोट एक में डाल देती हूँ, 20 के एक में डाल देती हूँ, तो 50 के एक में डाल देती हूँ। जो भी मेरे पास बचता है, मान लीजिए आज मेरे पास 1 महीने का 10 रुपया ही बचा, चलो तो मैं 10 रुपये वाले लिफाफे में डाल दूंगी। 20 रुपया बचा तो 20 रुपया 20 रुपए वाले हिसाब लिफाफे में डाल दीजिए। या फिर कोई डब्बे बना लीजिए, छोटे छोटे डब्बियां बना लीजिए। बाजार से भी आपको 10-10 रुपए की डब्बियां मिल जाएंगी, ऐसे में बना के रख लीजिए। जैसे 10 रुपए का बचा तो 10 रुपए में, 20 का बचा तो 20 रुपए वाले डब्बे में, ऐसे करके डब्बे बना लीजिए। तो इस तरह से आपका अमाउंट बचता जाएगा, जितना भी आपको ये लगेगा कि आपने बचत की है। तो मैंने ऐसे कर रखे हैं कि लिफाफे बना रखे हैं, और लिफाफों में मैं 10 के नोट भी डाल देती हूँ, बचता है तो 20 का भी डाल देती हूँ, 50 का भी डाल देती हूँ, तो 500 का भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास बचत हो जाती है। तो मंथली आपके सालाना बचत हो जाएगी आपकी। तो फिर जब साल भर में आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। उन रुपये को आप देखिए मत, निकालिए मत, आप उनको बस डाल के भूल जाइए। और डालिए हमेशा, चाहे आप महीने के शुरू में ही डाल दीजिए। आपकी जो बचत है ना, उसको आपको जो आपके हस्बैंड अगर देते हैं तो, या जो आप खर्चा चलाने के लिए पैसे लेते हैं, उसमें से सबसे पहले आप निकाल के अपनी बचत का पैसा डाल दीजिए, तो आपकी जरूर बचत होगी। बाद में हम हो सकता है ना भी बचा सकें, और कोई महीने ज्यादा भी खर्चा हो जाता है तो नहीं तो छोटी छोटी जो बचत होती है ना, तो वो कई कामों में आती है। जैसे कोई भी 1000-1500 का काम करवाना है हमें, तो वो उस बचत से हो जाता है। साल भर के लिए एक बचा लें तो वो एक बचत हो जाती है, और आपका जो काम अड़ा हुआ है वो हो जाता है। कई बार हम 1000-1500 का भी काम नहीं करा सकते। कम पूंजी है, जिनकी मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके पास पैसा नहीं होता है
इतने 1000-1500 का काम कराने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो वो आप निकाल सकती हैं अपनी बचत में से। कई बार ऐसा होता है हमारी टूटी टूट गई, किचन की टूटी टूट गई या कोई भी जगह की टूट गई, तो हमारे पास कई बार होते ही नहीं है पैसे। ऐसा भी होता है कि पैसे नहीं होते हैं, तो जो बचत आपने कर रखी है आप उससे करवा सकती है उसको। तो ये बचत का पैसा होता है, वो बहुत काम आता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बचत आप कर सकती हैं। और जैसे मैंने कहा वैसे लिफाफे बना लें, चाहे तो आप डब्बे बना लें, चाहे आप गुल्लक बना लें, रेजगारी के आप गुल्लक बना लें, और इस तरह से आप पैसों को इकट्ठा कर सकती हैं। तो चलिए अब पीते हैं चाय, क्योंकि बजने वाली है 4 और मेरे सिर में हो रहा है बहुत दर्द। तो मैं बनाती हूँ चाय और आप भी पीजिए मेरे साथ चाय। और एक जो अभी मेरे पास यूज एंड थ्रो बोतल पड़ी है पानी की, उसमें मैं एक खड्डा बनाऊंगी, खड्डा करूंगी और उसमें ही मैं छोटे छोटे जो 5-5 रुपए के सिक्के बचते हैं वो डालूंगी। तो बचत शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास अथक है। तो अथक जब छोटे मोटे खर्चे करके आता है तो पैसे बचा के लाता है। अपने नाना के साथ जाता है, कभी कुछ खरीद के आता है, कभी कुछ। मामा तो उसको दिलाता ही रहता है, लेकिन नाना के साथ भी वो लेके आता है, तो थोड़े थोड़े पैसे बचते हैं। मम्मी भी उसकी देती है तो भी थोड़े पैसे बचते हैं। तो मैं उसके लिए वो बोतल बना दूंगी, गुल्लक बना दूंगी, और उस बोतल में मैं कलर कर दूंगी। अभी तो मेरे पास कलर नहीं है, फिर मैं कलर कर दूंगी, जिससे वो उसका सुंदर एक गुल्लक बन जाएगी। और उसमें पैसे डालना वो भी शुरू करेगा और मैं भी करूंगी। तो अभी बनाती हूँ मैं चाय।